Okay, so you mean to say once the body leaves the earth? Is that question right? I just want to tally your question. A body leaves the earth? Ah, once a person dies, that the body is living, the soul is living the earth. Okay, okay. So got it. So this question is about life. This question is about death, and this question is about karmic baggage, right? In short, we can say it karmic baggage. What we have heard about karmic baggage. So let us start with a story. There was a king called Akbar Maharaja. अकबर राजा थे। उनके दरबार में एक पंडित आया और पंडित ने बोला कि जहाँपना अ, आपके माता पिता आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो बोला कि कैसे, तुमको कैसे पता चला? कि अरे, मैं है ना, अभी अभी वहां पे होके आया हूँ। वहां पे देख के आया हूँ। मैं अपनी माँ से मिलने गया था। मैं किस मंत्रोच्चार से अपने आप को मैंने फायर पे बिठाया, फायर उस पे, और मैं ऊपर स्वर्गलोक में गया, मेरी माँ से मिला। तो मैं वहां पे मिल के आया हूँ, और आपके लिए अगर आपके लिए मैसेज लाया हूँ। तो अकबर जो, अच्छा मुझे भी मेरे माता पिता से मिलना है। हाँ, लेकिन आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे तो आना वापस उनकी मर्जी से है। उनकी मर्जी के बिना आप वापस नहीं आ सकते, और फिर आप नहीं आएंगे तो पूरा राज्य तो कौन चलाएगा? तो आप अपने किसी विश्वासु आदमी को भेजिए, और सबसे जो आपका चहेता हो, विश्वास हो। तो अकबर ने सीधा देखा बीरबल की तरफ। और बीरबल भी समझ गया कि अरे, अब तो बारी आ गई मेरी। ये कौन क्या गले पड़ गया? पर फिर बीरबल भी समझ गया, क्योंकि वो जो पंडित था ना, वो बीरबल का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो बहुत जलता था। और वो समझ गया कि इसने ये चाल चली है। तो फिर बीरबल ने बोला, हाँ जहाँ बना आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर मुझे 3-4 दिन की मोहलत दीजिए, ताकि मैं सब कुछ समेट लूँ अपना, अपने बीवी बच्चों को मिल लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। 3-4 दिन का मुझे समय चाहिए। तो कि ठीक है, हमें 3-4 दिन का समय देते। 3-4 दिन के बाद आया कि हाँ जहाँ बना, मैं तैयार हूँ चिता पे बैठ के, मंत्रोच्चार बोल के स्वर्गलोक में जाने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी इतनी विनंती है कि मेरे घर के सामने ही ये कार्यक्रम हो, ताकि अगर बाई चांस मैं परमानेंट भी चला जाऊं, तो मुझे शांति रहेगी कि मेरे घर पे सामने ही हुआ। तो अकबर राजा ने बोला, ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम कर देंगे। फिर सच में वो रिचुअल हुआ। उसने बोला कि उसने ये भी शर्त रखी कि वो पूरा लकड़ी का पिंजरा भी मैं ही बनाऊंगा, जिसके अंदर बैठ के आग लगानी है तो मैं वही भी मैं ही बनवाऊंगा, ताकि मुझे थोड़ा कंफर्टेबल रहे जाने से पहले। तो वो भी शर्त मान ली गई। अब जब वो पूरा रिचुअल हुआ, तो उसको पिंजरे में डाला गया, लकड़ी डाली गई, घास फूस डाला गया, और जलाया गया। अब तो स्वाहा हो गया सब कुछ। सिर्फ राख ही राख बची थी। तो अकबर राजा वेट करने के अलावा और कुछ चारा नहीं था, क्योंकि बोला था वहां से जब तक वापस नहीं भेजेंगे तो आएंगे नहीं। और आएंगे तो पता कैसे चलेगा? और पूछने भी नहीं जा सकते। अब तो अकबर राजा भी नहीं जा सकता ना पीछे पीछे के, चलो पूछने चले जाए। तो ये भी संभव नहीं था। तो 2-3 महीने वेट करने के बाद अचानक एक दिन बड़ी लंबी दाढ़ी वाला, लंबे बाल वाला बीरबल प्रकट हुआ। कि बीरबल तुम आ गए? हाँ जहाँ पना, मैं आपको माता पिता से अच्छी तरह मिल के आया, बहुत उनकी सेवा की, और उन्होंने आपको बहुत याद किया, ये वो। अच्छा, उनको कुछ चाहिए क्या? नहीं, उनको वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, बहुत खुश है। पर उनको एक पूजा पाठ वाला पंडित चाहिए। तो बस उन्होंने बोला, आप एक पंडित को भेज दो ऊपर। तो जहाँ पन्ना ने बोला कि पंडित, अब तू ऊपर जाके आ जा। कहने का मतलब ये है कि बीरबल को अकबर ने बोला कि तू मेरे माता पिता को मिल के आ। अगर सच में उसको मिलना है तो उसको सच में मरना पड़ेगा, और अगर उसको नहीं मरना है तो झूठ मूठ का मरना पड़ेगा, या झूठ मूठ बोलना पड़ेगा। तो उसने वही किया, झूठा ही बोला सब कुछ। तो अगर इस सवाल का जवाब मुझे देना है, तो मुझे प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और अगर नहीं जाना चाहता हूं तो मुझे झूठा जवाब देना पड़ेगा। अगर मैं जवाब देता भी हूं तो भी क्या फायदा?
क्योंकि हमारे सबके दिमाग में इसके बहुत सारे आंसर्स ऑलरेडी मौजूद है। बहुत सारी जगह से पढ़ा है हमने, बहुत सारी जगह से सुना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हम इतना सारा हमारे ऑलरेडी दिमाग में भरा पड़ा है। तो हम ये कैसे हम विश्वास करेंगे कि सामने वाला जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? तो या तो कोई ज्ञानी गुरु ही बता सकते हैं। और वो किस बेस पे बता सकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, उस लेवल से बोल रहे हो, चैतन्य के लेवल से बोल रहे हैं, ना कि बॉडी के लेवल से। हम सुन रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से, वो बोल रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस। तो हम जो जो भी बोलेंगे हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे। हम जो भी समझेंगे ऊपर ऊपर का ही समझेंगे। तो अभी हम इसको सीधा ना समझ के अगर एक एग्जाम्पल की तरह समझे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट। अगर एक लड़का, एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई करता है, और तो पूरा एकेडमिक कैरियर उसका, ईयर क्या एकेडमिक ईयर देखा जाता है, पूरा प्रोग्रेस पूरे ईयर का। फिर उसकी पर्सनालिटी का भी देखा जाता है। अभी अभी तो वो भी होता है ना, उसका असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट भी होता है और एकेडमिक भी होता है। ठीक है। तो पूरे साल का उसका एकेडमिक हुआ असेसमेंट, फिर पर्सनालिटी का असेसमेंट हुआ। तो लेटेस्ट टेक की जो एकेडमिक जो प्रोग्रेस है वो उसका कर्म है, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि उसने जो परफॉर्मेंस दिया वो उसका एकेडमिक हो गया। अब उसने जो बिहेव किया है पूरे साल, जो उसका बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न है, उसको हम ले लेते हैं उसके विकार, जो जिसको हम विकार बोलते हैं ना हमारे। ठीक है। और बिहेवियर पैटर्न से उसने जो गलतियां की है तो उसको बोल देते हैं हम संस्कार। और जो उसकी टैलेंट्स है, क्रिकेट में आगे है या डांस में आगे, तो हम उसको अपना टैलेंट, उसको टैलेंट मान लेते हैं। अभी क्या उसके जो बिहेवियर पैटर्न्स जो थर्ड स्टैंडर्ड में थे, क्या फोर्थ स्टैंडर्ड में जाने के बाद चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। जो शैतान है वो शैतान ही रहेगा। फोर्थ में जो है वो फिफ्थ में जाएगा, क्या उसके बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है। अब थर्ड में उसने जो अपने बिहेवियर पैटर्न से उसने एक पर्सनालिटी, उसका जो स्टेटस हुआ है, तो टीचर को पता है ये शैतान है या वेल बिहेव्ड है। अगर वेल बिहेव्ड है तो किसी ए ग्रुप में डालेंगे, शैतान है तो सी ग्रुप में डालेंगे। तो ऑटोमेटिक उसके कर्मों के हिसाब, उसके विकारों के हिसाब से उसके कर्म बने, उसके कर्मों के हिसाब से उसको एक ग्रुप मिला। राइट? समझ पा रहे हैं? फिर से उसका जो बिहेवियर पैटर्न जो है वो ऑटोमेटिक है। इट्स ऑटोमेटिक। वो शैतान है तो शैतान है, वेल बिहेव्ड है तो वेल बिहेव्ड है, इट्स ऑटोमेटिक। तो उसको विकार भी हमारे ऑटोमेटिक है, हम तो लाते नहीं है, अपने आप उत्पन्न होते हैं वो, हमारा कंट्रोल तो है नहीं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जो भी है, ठीक है, उसकी बेस पे हम बिहेव करते हैं। तो उसके बेस पे बिहेव करते हैं तो हमें कर्म भी करते हैं। इसी तरह वो बच्चा जो भी उसका बिहेवियर पैटर्न है उस तरह से वो क्लास में बिहेव करता है, टीचर्स के सामने बिहेव करता है, सर के सामने बिहेव करता है, तो उसके कर्म हो गए। फिर उसका रिपोर्ट कार्ड बना। रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से उसको अगले साल उसको एक ग्रुप में डाला गया। तो उस ग्रुप में जो बच्चे हैं वो उसी के टाइप के बच्चे हैं, उसी का टाइप का ग्रुप है, उसी जैसे लोग उसको मिलेंगे। और जो उसने एकेडमिक परफॉर्मेंस किया है उस हिसाब से उसको बेंचेस आगे पीछे बैठने को मिलेगा, उसको अपॉर्चुनिटी उस तरह की मिलेगी। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये कहीं ना कहीं ये ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि व्हाट इज जो मैक्रोकॉज्म के ऊपर है वही माइक्रोकॉज्म के ऊपर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो एक छोटे से छोटे अणु में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तो जो हमारे नेचुरल, जो हमारे रूल्स है, लॉज है, जो हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, वही रूल्स वही है, वहां भी वही रूल्स है।
तो उसी तरह का हम, क्योंकि हमें वो कार्मिक अकाउंट डिलीट करना है, कार्मिक अकाउंट खत्म करना है, तो हमारा, हमारे आसपास का एटमोसफियर भी हम उसी तरह चयन करेंगे, लोग भी उसी तरह चयन करेंगे। और ये नेचुरली हो रहा है यार, ऐसा ही होना चाहिए ना, राइट? ऐसा ही होना चाहिए। अगर एक बुरा लड़का अच्छे स्टूडियस लड़कों के ग्रुप में चला जाएगा तो उनको भी बिगाड़ देगा। तो हम ही बाइफर्केशन करते हैं, वी ओनली डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर पैटर्न्स, देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। इसी तरह ऊपर भी वो यही होता होगा। देन वन अनदर क्वेश्चन वाज चित्रगुप्ता, राइट? चित्रगुप्ता, हाउ ही मेंटेन्स ऑल द अकाउंट्स। चित्रगुप्त कैसे इतने सारे लोगों का अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं क्या करना क्या नहीं करना। सो वेर इज दैट चित्रगुप्त सिटी? वेर इज दैट चित्रगुप्ता सिटिंग? यस पीयूष, आई विल टेक योर क्वेश्चन. So there is no Chitragupta person. There is no person in the heaven abode. What I heard from Gurudev and I really feel it. Now I am totally convinced. Chitragupta. Chitra means pictures. Gupta means secretly. Whatever we are experiencing from outside through our five senses, we make a picture. We make a picture in our mind, and that is stored secretly in our memory. So Chitragupta means our memory collecting everything. And that's the supercomputer connected to all the species. It can collect as many photographs as it wants. और उसका वो अपने आप वो हिसाब किताब रहता है. See, when we go to YouTube, right? If we, अगर हम कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 9 लोग, if we check 9 mobile phones, no, or individual mobile phones, we will find that every mobile has different YouTube video. When you go into the search, there will be different, and you will get different videos in your feed based on your preferences and choices. So who is collecting this data? Google servers is collecting data of our choice, and on the base of that choice it is delivering us. तो इस तरह से अगर कोई गूगल जैसा, गूगल भी हमारा चॉइस और प्रेफरेंस जानकर हमें डिलीवर कर सकता है, तो हमारा मेमोरी जो सुपर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, वो हमें हमारे ही कर्मों के हिसाब से हमें डिलीवर करता है, और उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है. गेटिंग. एंड पीयूष, पीयूष यू सेड दैट कंपनी चेंज होती है. यस, डेफिनेटली चेंज होती है. जब बहुत सारे शैतान बच्चे नहीं पढ़ते तो टीचर जानबूझकर एक अच्छे बच्चे को उनकी कंपनी में बिठा देती है, ये सोच के कि शायद इसकी कंपनी में सुधरेंगे, इसकी इसके साथ पढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे. तो ग्रेस तो है टीचर का कि एक स्टूडेंट को बिठा दिया उनके साथ. आपको कोई मैजिकल आंसर चाहिए था, मेरे पास बहुत सिंपल आंसर ही रहेंगे, इतने सिंपल रहेंगे, इतने सिंपल रहेंगे कि आप सोचोगे कि ये तो कुछ भी नहीं, मतलब ये क्या था, इतनी बड़ी लाइफ, इतनी बड़ी डेथ, और बात निकली कुछ भी नहीं. खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो मेरे पास चूहा ही निकलेगा, क्योंकि सच में ऐसा है. लोग ज्ञानियों के लिए मृत्यु मृत्यु नहीं है. डेथ इज नॉट डेथ. फॉर देम डेथ इज सेलिब्रेशन. फॉर अस इट इज समथिंग ट्रेजिक. उनके लिए जीवन एक खेल है और मृत्यु वैकेशन. फिर जीवन एक खेल है और मृत्यु एक ब्रेक है. भैया ब्रेक लेना है थोड़ी देर गेम से, टाइम प्लीज, ऐसे कहते हैं टाइम प्लीज. छोटे तम कहते टाइम प्लीज, तो वो डेथ टाइम प्लीज है. थोड़ी देर विश्राम करके वापस आएंगे. भाई खेलने में किसको मजा नहीं आता, तो खेलने के लिए वापस आएंगे.
अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पिछली बार जो गलतियां की, पता था ना पिछली बार हारे थे या जीते थे, किसने हराया था, कौन सा प्लेयर ज्यादा स्मार्ट था। अब पूरी तैयारी करके आएंगे नेक्स्ट बार। और ये कैसे होता है? अपने आप। जस्ट मिनट। सो जिस किसी को भी कुछ भी बताना है बता सकते हैं। पर जब बर्थ होता है फिर तो याद नहीं रहती पुराना कुछ। हाँ। पर जब बर्थ होता है तो अगर याद आ जाएगी तो, ओ माय गॉड, पिछला अगर याद आ गया है। बच्चे देखो जब खेलते हैं, खेलने जाते हैं, अगर वो हर दिन का पिछला याद कर करके खेलने जाएंगे तो क्या होगा? दे गो टू प्ले एंड दे प्ले फ्रेशली। वो कल का फिर सोच सोच के नहीं खेलते कि कल ये हुआ था। हाँ। इस जन्म की तो टेंशन और पुराने जन्म की भी टेंशन, राइट, ऐड हो जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना है? कुछ नहीं रखा है पास्ट लाइफ में, ऐसे ही जन्म होंगे। पता है कुछ कुछ जन्म तो ऐसे बकवास निकलेंगे, हमें लगेगा कि क्या जिया था मैंने, फालतू का रिग्रेशन कराया। अगर हमें ये पता चले कि हम मॉन्क बन चुके थे और अभी भी भटक रहे तो कितना अफसोस होगा। इससे बेस्ट है जो अभी चल रहा है उसको स्वीकार करके उसको रिलीज करेंगे, तो पास्ट लाइफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पास्ट लाइफ ही हम जी रहे हैं। एक्चुअल में हम पास्ट लाइफ ही जी रहे हैं। देखो हम किसी को भी देखते हैं ना, तो थ्रू जजमेंट्स देखते हैं। कभी भी विदाउट फिल्टर्स विदाउट जजमेंट्स हम किसी को देख ही नहीं पाते। किसी भी मोमेंट को हम विदाउट फिल्टर विदाउट जजमेंट जी ही नहीं पाते हैं। तो वो जजमेंट वो फिल्टर आया कहाँ से है? पास्ट से। राइट। आप सब स्टन हो गए हो या मेरी स्क्रीन स्टॉप हो गई? सब इतने सीरियस। मुझे लगता है कि मैं, कभी कभी मुझे लगता है मैं गलत हूँ कि मैं बात गलत कर रहा हूँ। कुछ बोल सकती हूँ कमलेश। यस यस। कमलेश आपने कहा, मतलब ऐसे तो हमें पता है कि कहते हैं कि जब नया जन्म होता है तो पुराने जन्म हमें याद रहने भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि इस जन्म में ही हम इतना ले लेके अपने दिमाग में घूमते हैं, तो पुराना भी लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हमारे साथ बनेगा। तो लेकिन आपने बोला ना कि ऊपर से बाद में जब वो आत्मा बोलती है कि अम, पुराना मैंने कैसे प्ले किया तो उसको पता है, और अब वो बोलते मुझे एक और चांस दो तो मैं और अच्छे से प्ले करूंगी। तो वो नहीं मुझे नहीं, वो समझ कुछ नहीं करने वाले। हम्म, कुछ नहीं करने अच्छा। वाले, हम वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में क्या पड़ा है? हमें चाहिए सुख। और सुख के एग्जैक्टली। पीछे भागने के लिए हम रास्ता खोज ही लेंगे, और हम वही चक्कर में जाएंगे वापस। चाहे कितना भी हम रिपेयरिंग पास्ट पर्सन। देख ले, पास्ट देखने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि हम इस जीवन में वापस सुधर के इस जीवन में उसको अलग पैटर्न से जिएंगे। यस यस। ज्ञान से हाँ जिसको जी। जीना है ना, वो चाहे पास्ट देखे ना देखे वो ज्ञान को पकड़ेगा। जिसको भक्ति से जीना है वो पास्ट देखे बिना ही भक्ति को पकड़ेगा। मीरा ने संसार छोड़ा सिर्फ इस बलबूते पर कि कृष्ण उसके हैं। संसार मतलब मन से छोड़ा। हम बाहर से छोड़ने की बात करें, वो बाहर से नहीं, वो मन से ही छूटा, फिर बाहर से भी छूटा।
तो उसको ना पास्ट लाइफ देखनी थी ना फ्यूचर लाइफ देखनी थी। क्यों? तो ये भी मिथ है कि हम पास्ट को जान जाएंगे तो अच्छे। कोई मान लो पास्ट को जान जाए और उसको पता चले कि मैं पिछले जन्म में चोर था, पर ये चोरी मैंने सही ढंग से नहीं की थी, इस बार सही ढंग से करूंगा, तो अब क्या करेंगे? अब किसी के इंटेंशन पे तो रोक नहीं है। हमारे मन के इंटेंशन का कोई कंट्रोल है क्या हमारे पास? कब फिसल जाएगा कुछ पता है क्या? भले ही हम कितने भी, हम अच्छे बच्चे क्यों, पता है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है अभी। कुछ संस्कारों की वजह से भी है, डेफिनेटली। डेफिनेटली वह है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज मिली होती तो शायद हम कुछ और होते। यस गुंजन, योर आपका माइक म्यूट। क्वेश्चन है तो इस चक्र से मुक्ति कैसे मिले? मतलब है इसका कोई रास्ता कि आप दोबारा आए ही ना? दोबारा आए ही ना। पर ये पता चल जाए कि हम कभी गए ही नहीं थे, तो ये सवाल रहेगा कि हम आए ही ना। क्या आता है? आता क्या है? बॉडी आती है। कहाँ से आती है? मिट्टी से आती है। जाती कहाँ है? मिट्टी में जाती है। कौन आया कौन गया? अगर हमारे जो ये कपड़ा है वो सोचने लगे कि मैं कभी आऊं ही ना, कपड़ा बनूं ही ना, तो कमलेश, आपका तो हर पॉइंट से परसेप्शन ही अलग है। जो पूछना वो क्वेश्चन क्या वही आंसर बन जाता है। हाँ। Exactly, पर exactly. ये क्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्रॉस वेरिफिकेशन हम नहीं करते ना, हम ले लेते, ग्रहण कर लेते हैं। साइंटिस्ट कभी ग्रहण नहीं करते, साइंटिस्ट हमेशा उसको चेक करते हैं। और ज्ञान में ये साइंस जरूरी है, ज्ञान में तर्क जरूरी है। हाँ, गुरु गुरु के वाक्य पे श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु जो बोलते हैं उनके वाक्य में सत्य होता है, सनातन सत्य होता है। वो समझते कि हम नहीं समझ पाएंगे, तो हमें वो तो बिना बेशर्त ग्रहण करना है। पर उसको ग्रहण करने के बाद उसको वेरीफाई कौन करेगा? वो तो शिष्य ही करेगा कि भाई गुरु ने बोला है सब सच है, पर सच कैसे है? वो सच कैसे हो वो तो ढूंढना तो शिष्य का काम है। अगर सब कुछ गुरु ही कर देंगे तो फिर मोक्ष भी गुरु को ही मिलेगा ना, हमको थोड़ी ना मिलेगा। ये मोक्ष है ना, मोक्ष मोक्ष जैसा कुछ है नहीं। मोक्ष स्टेट ऑफ माइंड है। हमारा मन जो इस वक्त बंधन फील कर रहा है, वो बंधन से जब मुक्ति फील करने लगता है, उसको मोक्ष है, उसको कहते हैं मोक्ष। और फिर पूर्ण मोक्ष क्या है कि जो कार्मिक अकाउंट्स है वो भी रिलीज हो जाता है। फिर हमारे पास चॉइस रहती है कि हम क्या करें। हमें फिर ये खेल खेले कि नहीं खेले, ये चॉइस है हमारे पास। हम ऐसा नहीं कि किसी डब्बे में से आए और किसी डब्बे में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम मालिक है इस ब्रह्मांड के। अब मालिक है मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वैसे वाले मालिक नहीं है। ब्रह्मांड के भी रूल्स है। ब्रह्मांड के भी रूल्स है, हम मालिक हो गए मतलब कुछ भी, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड ये वो वाला नहीं है। चॉइस है मतलब? हम्म। आपने बोला ना चॉइस है हमारे पास कि हम खेल खेलना है। चॉइस है हम्म। मतलब? ये ब्रह्मांड, चॉइस में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, फिर भी में हम थोड़ा बहुत कवर करते हैं। ये ब्रह्मांड क्या है? अनंत है, राइट? अनंत है। शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है अनंत। अनंत, जिसका ना कोई अंत।
तो जिसका कोई अंत नहीं वो कहीं से आया? जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, वो कहीं से आया? नहीं आया। जिसका कोई एंड नहीं, वो कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये शुरुआत और अंत हमारे मन का खेल है, क्योंकि उसको शुरुआत और अंत ही दिखता है। क्योंकि बॉडी का शुरुआत और अंत है ना, बॉडी की शुरुआत और अंत है। तो हमारा भी, हमें लगता है ना हर चीज में शुरुआत और अंत है, दिन की शुरुआत अंत, समय की शुरुआत अंत, जो भी है हर चीज का एक शुरुआत है और अंत लगता है। तो जिस चीज की हमें तलाश है वो अनंत है। तो जो अंत वाला जो पोर्शन है ना, वो अनंत के अंदर है, और हम उस अंत पो के अंदर रहकर अनंत को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिख नहीं सकता। पर इतना तो मालूम पड़ा ना, कि ये तो पता है, ये तो समझ में आया ना कि अब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, इसीलिए ये सारा ज्ञान हमारे अंदर खिचड़ी पका रहा है। इतना तो मानेंगे? इतना तो मानेंगे कि ये सारा जो डेथ का, लाइफ का, कर्म का ज्ञान है, वो खिचड़ी पका रहा है हमारे दिमाग में। गुरुदेव ने बोला है कर्म का ज्ञान अति गुह्य है। मतलब कि बड़े से बड़े सयाने पंडित भी कर्मों का हिसाब किताब नहीं रख सकते। तो कर्म के, कर्मों में जाने से बेटर है हम अपने कर्मों का, जो अभी प्रेजेंट में हमारे सामने जो कर्म आए हैं, उसका, उसको भुगत के, और हम ऐसे कोई नए कर्म ना करें जिसका हमें पछतावा हो। ये ध्यान हम रख सकते हैं, इतना हमारे में है। और फिर भी अगर हो ही जाए, तो फिर उसको, अपने आप को माफ करके, गिल्ट में से बाहर निकल के फिर नई शुरुआत। हम, ये जो आपने जो सवाल पूछा ना कि हम मुक्त कब होंगे, हम यही चाहते हैं ना कि हम वापस ना आए। क्यों? क्योंकि इससे कंटाल गए। इस जन्म में इतना कंटाल आ गया है कि अब बस बहुत हो गया। पर एक राजा को पूछो, एक किसी एक स्टेट्समैन को पूछो, तो वो बोल रहा है कि अगर मैं ये इलेक्शन से पहले मर गया ना, तो अगले जन्म में फिर पॉलिटिशियन बनना है। क्यों? क्योंकि वो, उसको उसको सब सत्ता मिल रही है, उसको सुख मिल रहा है, वो वापस आना चाहता है। तो सुख मिल रहा है तो हमें वापस आना है, दुख मिल रहा है तो हमें वापस नहीं आना है। तो ये मोक्ष नहीं है। रात को मैं 9:30 बजे सेशन लेता हूँ ना, फिर दिमाग घूमता है, फिर कुछ लोगों को नींद नहीं आती। राइट। मैं आपको कोई झूठी बातें बताना नहीं चाहता हूँ, ना कोई झूठी तसल्ली देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे जवाब सीधे नहीं होंगे, क्योंकि सीधा जवाब ही टेढ़ा हो जाएगा आपके दिमाग में। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे जवाबों को फेंक दो, थ्रो, सारा नॉलेज फेंक दो। अगर मैंने भी आपको कुछ बोला ना, फेंक दो। नॉलेज एक इशारा है। हम इशारा किस देख, जैसे उंगली से बताया चांद उधर है, तो हम चांद को देखेंगे कि उंगली को ही पकड़ के रख देंगे? तो हम क्या कर रहे हैं, उंगली को पकड़ कर रख रहे हैं। चांद को, तो चांद तो दिख ही नहीं रहा है। एक फूल को मालूम हो जाए कि मैं फूल हूं, तो ज्ञान हो गया ना। अब उसको दुनिया भर का ज्ञान क्यों लेना है? उसको चांद सितारों का ज्ञान क्यों लेना है? पर क्योंकि हमें अपना ज्ञान नहीं ना, इसलिए चांद सितारों का ज्ञान लेने जा रहे हैं। भाई अंदर नहीं मिल रहा तो बाहर ही ढूंढ लेते हैं। किसी जन्म में मैं कोई तारा था उस आसमान में चमकता हुआ, आज धरती पे हूँ। गुरुदेव ने क्या बताया है कि प्रॉब्लम एक कांटा है। हम कांटा है ना, कांटा जैसे चुभता है, वैसे ही समस्या चुभती है ना हमारे अंदर। पैरों में कांटा चुभ जाए तो कितना दर्द होता है, पीड़ा होती है। ऐसे ही दुख हमें पीड़ा दे रहा है। अच्छा, उस कांटे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक दूसरा कांटा लेते हैं, राइट? लेते हैं ना।
तो उसको बोल दो ज्ञान। पहला जो काटा था वो था दुख, समस्या। दूसरा काटा क्या हो गया? ज्ञान। ज्ञान के कांटे से क्या किया हमने? समस्या को निकाल दिया। ठीक है, अब दोनों कांटों को क्या करेंगे हम? फेंक देंगे। तो ज्ञान किस लिए? फेंकने के लिए। जो हमारी बुद्धि में है उसको, पर जो अंदर हृदय में उतर गया है उसको, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देता। वो कभी हमें दर्द नहीं देता। जो हमने रियलाइज कर दिया है। देखो, हम स्कूल में एडमिशन होता है तो बताना पड़ता है बच्चे को, ये देखो तेरे प्रिंसिपल है, ये तेरे टीचर है, ये तेरी आया मासी है। अब उसको याद तो रखना पड़ेगा थोड़े दिन के लिए। लेकिन अगर उसको बताया जाए ये तेरी मम्मी है, हाँ मुझे पता है। अब उस मम्मी के ज्ञान को क्या याद रखना पड़ेगा? नहीं रखना पड़ेगा। टीचर का रखना पड़ेगा, आया मासी का रखना पड़ेगा, मम्मी का नहीं रखना पड़ेगा। वो तो दिल दिल से जुड़ा हुआ है ना। इसी तरह भक्ति जो है, हमारे भाव जो है भगवान के प्रति, उसको क्या समझाना पड़ता है हमें कि भक्ति करो करो करो? नहीं होती, दिमाग से भक्ति हो ही नहीं सकती। जुड़े, एक तार जुड़ा है। अभी मैं जैसे जय गुरुदेव बोल दूं तो पीयूष भाई जुड़ जाएंगे सीधा, कनेक्ट, डायरेक्ट थ्रू वाईफाई। अगर बेसिन के अंदर कचरा भर गया हो, पानी की बेसिन के अंदर कचरा भर गया हो, तो बाहर से और पानी का फ्लो डालना पड़ता है ताकि सारा पानी निकल जाए, अंदर वाला भी और ऊपर से आया हुआ भी, पूरा फ्लश, क्लीन। पूरा माइंड क्लीन हो जाना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम छोड़ नहीं पाते। कितना प्रेशियस नॉलेज होता है ना, बुक पढ़ पढ़ के इतना इकट्ठा किया होता है, सुन सुन के इकट्ठा किया होता है। हाँ भाई, एक दिन मरना है, एक दिन मोक्ष जाना है, एक दिन ये होना है वो होना है। अब इसको छोड़े कैसे? छोड़ देंगे तो मर जाएंगे। तो ये मरना जो है ना, बहुत प्यारा है। ये मरने से पहले जो मरना है, अपने मन के अंदर से सब कुछ निकाल के जो मरना है, वो सबसे प्यारा है। पर इसी को मोक्ष कहते हैं। कोई पूछे यार तुम्हें दोबारा जन्म लेना है, एज यू विश। कोई बोले तुम्हें मरना है, एज यू विश। अभी मतलब कोई चाहती नहीं, जब बोलो तब रेडी। हो सकता है क्या ऐसा? जीवन मुक्ति, यस। तो जीवन मुक्त ऐसे ही तो होते हैं, जीते जी मुक्त होते हैं। ये बहुत बड़ा हाई फाई नॉलेज मत समझना प्लीज। इसको हाई फाई नॉलेज मत समझना, इसको ऐसा मत समझना कि मेरे ऊपर का ज्ञान है, फिर आप चुक जाओगे। ये हमारा बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक है जो हम भूल चुके हैं, और यही सबसे करीब है। ये सबसे करीब है हमारे, तभी आप एक तरफ कंफ्यूज हो और एक तरफ बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। क्या मैं ये समझ सकता हूँ ऐसा? एक तरफ कंफ्यूजन भी हो रहा है और एक तरफ खुशी भी मिल रही है। एम आई राइट? पीयूष भाई, आप जबरदस्ती अंगूठा मत उठाना, सच में बोलना। तो क्या करें, मीटिंग तो खत्म हो गई। आप लोग कुछ बोलना, रिज्वाइन करना, 10 मिनट बोलना। आप लोग कुछ तो बोलो, नहीं तो मुझे मुझे अफसोस होगा कि मैंने सबको चुप करा दिया। रिज्वाइन करते हैं फिर आप। 10 मिनट ही बात करेंगे हम, 10 मिनट से ज्यादा नहीं।